डीडी शर्मा, सीईओ टीम 360 और एनएलपी प्रोफेशनल। 15 साल पहले मैंने ये जो है एनएलपी का प्रोग्राम अटेंड किया था, तब से लगातार मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। एनएलपी क्या है? मदर ऑफ डीएमआईटी, मिड ब्रेन, क्यूएसआर, ईएसपी एटसेट्रा। तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक चित्र बना रखा है, इस चित्र में ये है हेड, व्यक्ति का हेड, सिर जिसे बोलते हैं, मस्तिष्क, ब्रेन। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। कहा जाता है, बस न्यूरॉन्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि यूं लाइनें सी बनी हुई होती है, इसलिए न्यूरॉन्स कहा जाता है। ये कितने संख्या में? ये 80 बिलियंस है, 80 बिलियन न्यूरॉन्स है हर व्यक्ति के दिमाग में, ब्रेन के अंदर। लेकिन ये जो ब्रेन है, इसमें न्यूरॉन करते क्या हैं? ये न्यूरॉन एक दूसरे को समाचार भेजते हैं, बस इनका इतना ही काम है। समाचार भेजने का काम करते हैं न्यूरॉन्स। और समाचार जब भेजता है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, तो ये न्यूरॉन ट्रांसमीटर कहलाते हैं। तब ये समाचार भेजने का काम करते हैं, पोस्टमैन करता है, जैसे कोरियर का एजेंट करता है, वैसे ये समाचार जब भेजने का काम करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। एक न्यूरॉन को क्यों ही आपने कोई खबर दी, क्या खबर दी? कि मैं कॉल कर रही हूं, तो जो ही एक न्यूरॉन के पास में खबर गई, वो तत्काल ट्रांसमीटर बनाता है और 5000 न्यूरॉन्स को खबर दे देता है, फट, विद इन सेकंड 5000 को। और वो 5000 ने विद इन सेकंड फिर 5-5000 को दे दी। यानी मुश्किल से 1 सेकंड या आधी सेकंड में पूरे के पूरे 80 अरब न्यूरॉन्स को सूचना चली जाती है। इतना जबरदस्त मैकेनिज्म है इन न्यूरॉन्स का। ये बात अब ऐसे के ऐसे जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स मेडिकल साइंस कहती है कि आपके हार्ट के एरिया में भी है। हार्ट जो है आपका, ये भी एक बड़ी मांसपेशी है और इसमें भी न्यूरॉन्स हैं। ज्यादा तो नहीं है, 70,000 न्यूरॉन्स है इसमें। और ये 70,000 न्यूरॉन्स बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें क्या है? कुछ ऐसी बातें जो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में नहीं है, वो यहाँ है। कैसे? लव, पूरे विश्व को लव करने की ताकत अगर कहीं है तो वो इसके अंदर है। दूसरा, लव के साथ एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन। और दूसरा पॉइंट क्या है? ये तो एक में है, लव के साथ आ गया एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेशन। दूसरा पॉइंट इसमें फॉरगिव, माफ करना। माफ करना ब्रेन का काम नहीं है, ब्रेन नहीं कर सकता। ब्रेन तो बदले लेने की बात करेगा, हार्ट माफ करने की बात करता है। इसके अलावा तीसरा है अबेंडेंस मेंटालिटी, परिपूर्णता की, मेरे पास में पर्याप्त है, इस विश्व में पर्याप्त है जो आपको मिल सके। इसलिए एनएलपी आपके लिए कामयाब है, क्योंकि ये आप में परिपूर्णता भरेगी। अगर आप अभी लिमिटेड फेथ है तो आपका फेथ जो है लिमिटलेस बना देगी। आप अगर 10 रुपए कमाते हैं तो 10 करोड़ कमाने काबिल बना देगी। अनलिमिटेड है इसका। और तीसरा जो है, इसमें है आपके ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि आप कृतज्ञ हैं कि इतना सब कुछ मिला है, आपका हार्ट चल रहा है अपने आप, आपका क्या रोल है उसमें। आप इसको जब तक टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लेते कि नहीं नहीं मेरा अधिकार है, हार्ट चल रहा है, देखो तब तो एक अलग बात है। बाकी जब हार्ट चल रहा है तो आप हार्ट के प्रति क्या रहोगे? कृतज्ञ रहोगे। यार हार्ट चल रहा है, कल को बंद हो गया तो जय श्री राम, ले जाएंगे लोग शमशान। चल रहा है तो इसके लिए कृतज्ञ रहे। तो कृतज्ञता की बात इसमें है, इसमें फॉरगिवनेस की बात है, इसके अंदर तीसरी बात क्या? अबेंडेंस मेंटालिटी, पूर्णता की बात है। और चौथी है लव एप्रिसिएशन की बात है, लव की। ये 4 चीजें। अब एक जगह और ब्रेन बताया है, बोलते हैं यहां पर नाभि के स्थान पर है। और यहां जो न्यूरॉन्स है वो थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं, इसलिए उन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं या उन्हें हम जो है वायरस कहते हैं। वो भी कितने 100 करोड़, कम नहीं है। प्रकृति ने कम कुछ दिया ही नहीं, जम के दिया है। जब इतना कुछ दिया है तो अगर इंसान अपने आप को मध्यम वर्गीय मानता है, औसत मानता है, गरीब मानता है, तो इसकी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं। वो चाहे तो अपने आप को इतना आगे बढ़ा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति असामान्य बन सकता है, औसत व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, और कोई कम बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, कम सुंदर पूरी तरह सौंदर्यवान बन सकता है। अब आप देखिए, मैं आपको ये बतलाऊं कि तीनों जगह ब्रेन तो शरीर के हर पोर्शन में है, एक एक सेल में ब्रेन है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक छोटी सी बात, ये मैंने बताया, अब मैं आपको बताऊं, देखो
दो ही चीजें, आपका ये जो शरीर है इसमें दो ही चीजें महत्वपूर्ण है। एक, आपकी जैसे मान लो कोई लड़की की उम्र 12-13 साल की होगी तो उसमें परिवर्तन आने लगता है, उसका यौवन बढ़ने लगता है। कहना क्यों हुआ परिवर्तन? कोई बच्चा 15-16 साल का मूंछ आने लगती है, क्यों आया? एक परिवर्तन हुआ, उसको आप सब लोग जानते हैं, हार्मोन्स का परिवर्तन हो गया। उसमें क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या महिलाएं लड़कियां तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है सीक्रेट होने लगे। ये हार्मोन्स जो हैं वो आपके पूरे शरीर को चलाने के लिए जिम्मेदार है। अगर हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ गया तो वही मामला गड़बड़ है। अब हार्मोन्स में मैं आपको अभी सिर्फ 2 प्रकार के हार्मोन्स बताऊंगा। आपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हार्मोन पढ़ रखा है, कौन सा हार्मोन? पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन जो करती है सीक्रेट मेलाटोनिन हार्मोन, वो आपको नींद दिलाता है और उस नींद के अंदर आप में कई प्रकार की प्रतिभाएं विकसित हो जाती है। प्रतिभाएं विकसित होती है, आंख बंद करके देखना तो छोटे बच्चों में है, लेकिन अन्य प्रकार की प्रतिभाएं बड़ों में भी विकसित हो जाती है। अब दूसरी बात जो है, मेलाटोनिन के बाद में रात में तो वो मेलाटोनिन अंधेरे में, और दिन में वो सीरोटोनिन हार्मोन करता है सीक्रेट, है ना। सीरोटोनिन शब्द मैंने लिया है क्योंकि मैं आपको अभी 4 हार्मोन्स ऐसे बताऊंगा। पहला हार्मोन है डोपामिन, लिख लीजिए आप, डोपामाइन हार्मोन। ये डोपामिन हार्मोन आप में जोश जुनून लाता है, पूर्णता लाता है कि मैं कुछ हूं, साहस लाता है, जिससे जुनून लाता है मैं कुछ हूं। डोपामिन का बैलेंस जिसका बिगड़ गया, कम हो गया, वो फिर ठंडा है ना, अवसाद में ग्रसित हो गया, उदासी आ गई, निराशा आ गई। और ये जिसके अंदर इसका लेवल ऊंचा है वो क्या है, उछलता हुआ इंसान, आगे बढ़ता हुआ सितारा है, बढ़ता हुआ नक्षत्र है। दूसरा जो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मतलब है आप में जो प्यार मोहब्बत है, माँ में बच्चे की तरह प्यार जो पनपता है, पिता में पुत्र के प्रति प्यार जो अपना, पत्नी में पति में, लड़की में लड़के में, आपस में जो ये प्यार है, ये प्यार को बढ़ाने वाला ऑक्सीटोसिन है। और अगर ये किसी में कम हो गया तो फिर उसमें नफरत आ गई, उदासी आ गई, प्यार गायब। और जहां प्यार नहीं है वहां तो कोई काम हो ही नहीं सकता, टीम बनती प्यार के आधार पे है। और तीसरा है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन आपके मूड को ठीक करता है। चलते चलते आपका मूड उखड़ गया, बेकार हो गया, तो बस क्या क्या पानी तरह लड़ लिया अपनी पति से, आ गया गुस्सा, कुछ भी मूड खराब होने के बाद में आदमी, ये सीरोटोनिन आपका मूड अच्छा रखता है। और अगला है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन क्या करता है, आपके स्वास्थ्य को सुधारता है। अगर ये है तो शरीर का स्वास्थ्य, आपका शारीरिक स्वास्थ्य। इसलिए इन चारों हार्मोन्स को एक बहुत सुंदर नाम दिया गया है, हैप्पीनेस हार्मोन्स, खुशियों का हार्मोन है। और ये लव हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, ये मूड हार्मोन है, ये हेल्थ हार्मोन है, और डोपामिन जो है साहस जोश जुनून वाला हार्मोन है, ये हार्मोन। लेकिन इस बॉडी में देखो सिर्फ खुशियां ही खुशियां नहीं होती, कई बार बॉडी को निगेटिव बातों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो कोई आपके साथ में बदतमीजी करे तो आपको गुस्सा भी लाना पड़ेगा ना, तो आपके शरीर में गुस्सा दिलाने वाला हार्मोन भी है, उस हार्मोन को बोलते हैं कोर्टिसोल। लिख लो आप थोड़ा, कोर्टिसोल। ये हार्मोन क्या करता है, आप में गुस्सा दिलाता है। किसी ने आपका कुछ बिगाड़ा तो आप धम मुक्का लगा देते हो, क्योंकि हार्मोन आपके अंदर कोर्टिसोल विकसित हो गया। अगर कोर्टिसोल नहीं है तो दुबक जाएगा आदमी, भयभीत हो जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, अर्जुन में कहते हैं जब कोर्टिसोल कम हुआ तो हथियार डाल दिए, तो उसमें भगवान कृष्ण ने मोटिवेट किया, कोर्टिसोल पैदा हुआ, कोर्टिसोल पैदा हुआ तो लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो ये कोर्टिसोल हार्मोन जो है ये भय को दूर करता है। लेकिन खाली भय दूर करने से तो काम चलता नहीं, आपको मुकाबला करना पड़ेगा। तो मुकाबला करने के लिए एक और हार्मोन आपको लेना पड़ता है, वो है एंडोर्फिन, सॉरी एड्रिनलिन, एड्रिनल। एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, आपके अंदर जो है लड़ने की ताकत देता है। कोर्टिसोल, एड्रिनल निगेटिव हार्मोन कहलाते हैं। ये आप में वो निगेटिव चीजें देते हैं, वो भी जरूरी है, नहीं तो मुकाबला कैसे करोगे, दोनों चीजें। लेकिन अगर आपने आदत डाल ली इन दोनों की तो बुरी है। बिना बात गुस्सा आने लगा, जरूरत पड़े तब गुस्सा जरूरी है, नहीं जरूरत और आप में आने लगा, ज्यादा हो गया तो गड़बड़ है। तो ये दोनों हार्मोन तो बहुत ही संतुलित रहने, जब जरूरत पड़े तब काम में लो, और ये जो है पर्याप्त मात्रा में अपने काम में लो, ताकि आप में हैप्पीनेस रहे। सिस्टम जो है हार्मोन्स वाला उनको एक्टिवेट करता है। चलो दूसरा, वो उसको एक्टिवेट करता है, किसको, जिसे आप परम शक्ति बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, या यूनिवर्स बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। इसको अपन दूसरी भाषा में कहते हैं, इसकी छठी इंद्रिय जागृत होगी, सिक्स्थ सेंस।
कि इस आदमी का सिक्स सेंस जागृत हो गया और ये यहां से जाता है, कहां से, इसको अपन अगर योगियों की भाषा में कहें तो इसे अपन बोलते हैं सहस्रार। ये सहस्रार चक्र है। सातवां, ये 7 चक्र बताए हैं योगियों ने, उसमें एक चक्र है सहस्रार। यहाँ हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस 2 काम करता है। एक तो आपके इंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करता है ताकि एनएलपी ने आपको एक बड़े व्यक्तित्ववान व्यक्ति बने, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बन दिया, गुड से गोल्डन बना दिया, गुड से ग्रेट बना दिया, गुड से बेस्ट बना दिया। और दूसरा, इसने उसको दे दिया समाचार, किसको, इस यूनिवर्स को, परमात्मा को जिसे बोलते हैं। अब कहता है इसे दुनिया में जहां कहीं भी कस्टमर है पकड़ के लाओ और यहां लाओ इसे, जहां कहीं भी कस्टमर है दुनिया में पकड़ के लाओ, उसे सूचना दो कि ये काम यहां हो रहा है, करो। तो ये काम कौन करेगा, ये ब्रह्मांड करेगा। ठीक है ना। तो दोहरा फायदा, इसलिए एनएलपी इतनी ज्यादा विकसित हो गई, पीक परफॉर्मेंस देती है। पहला तो आपके शरीर को तेज कर दिया, दूसरा शरीर के अलावा इस ब्रह्मांड में जो जो भी आपके कस्टमर्स हैं, क्योंकि एक है सारा, वो आपको इसे मोनिस्टिक थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी कहती है कि सब जगह क्वांटम फिजिक्स है। क्या है, सब जगह क्वांटम फिजिक्स है, क्वांटम एनर्जी है। पूरे इस ब्रह्मांड में क्वांटम एनर्जी भरी हुई है और वो क्वांटम एनर्जी के पास में जब ये चीज चली गई तो इस विश्व में जहां कहीं कोई चीज है वो आपसे कांटेक्ट होगी, है ना। तो आपको ये दोहरा फायदा होगा। इस कारण से एनएलपी जो है एक साधारण व्यक्ति को पहाड़ पर चढ़ा देती है, एक साधारण व्यक्ति को शिखर पर ले जाती है। शून्य से शिखर पर ले जाने का विज्ञान है एनएलपी। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई शंका हो। हाँ जी सर, मैं पूछना चाहूँगी, जैसे ये एनएलपी का कोर्स है तो इसकी ट्रेनिंग मेरी कितने दिन की रहेगी, जैसे मैं करती होगा एनएलपी का कोर्स? बैठिए। देखो, सामान्यतः तो 4 दिन का ये वर्कशॉप होता है ना, और 9 बजे से ही चालू हो जाता है, शाम को 6 बजे तक चलता है। फिर आपकी सुविधा अनुसार आगे पीछे थोड़ा बहुत किया जा सकता है, लेकिन ये 4 दिन का कोर्स है और 4 दिन में किया। लेकिन एनएलपी 4 दिन से पूरी नहीं होएगी, ये पूरे जीवन भर की आपकी उपासना है, तपस्या करनी पड़ेगी। पूरे जीवन भर इसको आपको काम में लेना पड़ेगा। जो जो इसको काम में लोगे त्यों त्यों इसके चमत्कार आप देख करके अभिभूत हो जाओगे। इसलिए आप सबसे पहले तो हमारे पास आकर के इसका वर्कशॉप अटेंड कर ले, उसके बाद हम जैसा जैसे कहीं अभ्यास करते रहे तो आप में भी क्या प्रतिभाओं का विकास हो जाएगा और सामान्य से अति सामान्य बन जाओगे। सर, मुझे आपसे ये जानना था कि इसके क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, इससे कौन कौन सी बीमारियां दूर कर सकते हैं अपन एनएलपी के थ्रू? बैठो। देखो, इस शरीर में, मन में, दिमाग में कोई बीमारी नहीं होती। ये बीमारी शब्द जो है ये अपने को लोगों ने दे रखा है, बोरोड शब्द है, लोगों से ले लिया। बाकी बीमारी नाम की कोई शरीर में चीज नहीं होती। अपना जो शरीर का हार्मोनिक सिस्टम है उसका जब बैलेंस कम ज्यादा होता है तो कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। उन लक्षणों को डॉक्टर लोग बीमारी कह देते हैं या अपन लोग बीमारी कह देते हैं। अगर वो लक्षण दूर कर दो तो लोग कहेंगे सुस्त हो गए। इस वाली बीमारी तो कोई थी नहीं ना। जो लक्षण प्रकट हुए, मान लो कि किसी के यूरिन में शुगर आने लगी, है ना, या मान लो थकावट आने लगी और आने लगी, तो डॉक्टरों ने कह देते डायबिटीज है, जबकि वो तो लक्षण था। उस लक्षण को आप ठीक कर दो तो ठीक कर देना। और ठीक करने का एक ही तरीका है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर दो। और हार्मोन्स बैलेंस होंगे तो आपके अंदर जो केमिकल्स है उनका भी बैलेंस हो जाएगा। आपका भोजन भी ठीक से पचने लग जाएगा, ब्लड भी ठीक से बढ़ने लग जाएगा, और वाइट ब्लड कॉर्पस इम्यून सिस्टम है वो भी ठीक हो जाएगा। तो फिर ऐसा कोई विपरीत लक्षण रहेगा ही नहीं, इसलिए आप बीमारी से मुक्त हो गए। इसलिए हर प्रकार की बीमारी, जिसे डॉक्टर लोग कह सकते हैं, 100% ठीक हो सकती है। असाध्य से असाध्य रोग भी दूर हो सकता है, क्योंकि असाध्य रोग भी क्या है, या तो हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, या इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो गया, या आपका जो कोई है वो परमात्मा से जो लिंक होया हुआ है वो सिस्टम इम्बैलेंस हो गया, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। और एनएलपी एक्सपर्ट आपके उस इम्बैलेंस को बैलेंस्ड कर देते हैं तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। अब मुख्य रूप से एनएलपी वाले लोग कौन कौन सी बीमारियों को दूर करें, हर एक में हाथ नहीं डालते, क्योंकि नहीं तो फिर वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स क्या करेंगे, उनको भी तो काम चाहिए ना करने के लिए।
एनएलपी वाले कहते हैं हम आपका डिप्रेशन है हमारे पास आइए, एंग्जाइटी है हमारे पास आइए, आपके कोई मान लो आधा सिर दुखना करना माइग्रेन है तो हमारे पास आइए, घुटनों के अंदर कोई दर्द रहता है तो हमारे पास है, बदन में स्ट्रेस रहता है तो हमारे पास आइए, टेंशन रहता है, ये बीमारियां, जिन बीमारियों को डॉक्टर हाथ डालते हुए डरता है वो एनएलपी वाले ठीक करते हैं। बाकी जो सामान्य बीमारियां उन डॉक्टरों के लिए छोड़ दो ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे, वो भी जरूरी ना, कोई भी तो अपने भाई बंद है तो वो उनके लिए छोड़ दो। बाकी जो ऐसी क्लिष्ट बीमारियां हैं जो उनके बस की बात नहीं है वो अपने टेकअप करो, और टेकअप करो तो 20,000 रुपए तक 3 दिन कि आधा घंटे के आप ठीक करके 20,000 रुपए तक इससे कमा भी सकते हो। तो खुद की बीमारी दूर कर सकते हो, दूसरे की बीमारी दूर कर सकते हो, और आर्थिक लाभ भी कर सकते हो, आर्थिक उपार्जन कर सकते हो, पांवों पे खड़े हो सकते हो, स्वावलंबी हो सकते हो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनएलपी के जरिए बिजनेसमैन किस तरह से फायदा उठा सकते हैं? बिजनेस में बैठो, एनएलपी को जाने अनजाने में अगर प्रयोग में लिया है वही व्यक्ति बिजनेस कर पाएगा। नौकरी तो हर कोई कर लेगा, लेकिन बिजनेस वही कर पाएगा जिसने जाने अनजाने में एनएलपी का सहयोग लिया है। जानकारी में लिया है तो बहुत ठीक है, नहीं लिया है तो अनजाने में उसे मिल गया। जैसे मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन क्या है कि अनजाने में मेरे को एक टेक्निक विजुअलाइजेशन वाली हाथ लगी, मैं सचिवालय गया, मैंने तख्तियों पर नाम लिखे हुए अफसरों के देखे, मेरे भी दिमाग में मेरा भी एक दिन यह नाम आना चाहिए तख्ती पे, जबकि मुझे नहीं मालूम था एसडीएम होता कौन है, मुझे नहीं मालूम होता कौन है, लेकिन मैंने कहा मेरा नाम यहाँ होना चाहिए, और मैं उसमें लग गया। धीरे धीरे अखबार में एडवर्टीजमेंट आया, मैं आरएस की परीक्षा दी, निकल गया, और मैं वहीं जाकर के सचिवालय में पहली पोस्टिंग वहीं पे बैठा जिस जगह मैंने देखा, और वहां पर मेरा नाम देवेंद्र दत्त शर्मा। तो बिजनेस जो है, नौकरी में तो आदमी वो भी काम कर सकता है जिसने एनएलपी का कोई नहीं, लेकिन बिजनेस वही व्यक्ति कर सकता है जो क्या है जोखिम लेने की क्षमता रखता है। और जोखिम लेने का काम किसका है? जिसका आपको भी मैंने बताया था, जिसका ये बैक्टीरियल पोर्शन जो है, जिसे अपन सोलर प्लेक्सस कहते हैं, जिसे अपन का नाभि वाला स्थान है, यहां पर जो है आपके न्यूरॉन्स, जिन्हें कि बैक्टीरियल न्यूरॉन्स कहा जाता है, वायरल न्यूरॉन्स कहा जाता है, इनका प्रॉपर विकास हो जाए तो आप में साहस आएगा, जोखिम उठाने की क्षमता आएगी, पराक्रम आएगा, नेतृत्व करने की क्षमता आएगी, टीम बिल्ड करने की क्षमता आएगी, ये सारी चीजें आएगी। बच्चा सबसे पहले कहता है यहीं से ही, जब पैदा होता है ना तो यहीं नाल से जुड़ा रहता है मम्मी से, तो सारा कुछ यहीं से होता है, इसलिए इसको ब्रेन का है। बच्चे का नाल इसी से जुड़ा रहता है, नाभि से, माँ से अपना जुड़ा रहता है। तो ये जो मैंने आपको बतलाई, ये व्यापारी के लिए तो बहुत जरूरी है। व्यापारी तो बिना एनएलपी के चलेगा तो ऐसे चलो अंधेरे में तीर मार रहा है, और जब इस एनएलपी की ट्रेनिंग कर लेगा तो एक सामान्य व्यापारी भी बड़ा असामान्य बड़ा व्यापारी बन सकता है। उसमें जोखिम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, जोखिम उठाने की, उसके अंदर भविष्य दृष्टि कहां से आएगी? अभी मैंने कहा हेड, वो जो हेड है ना, उसके जब हार्मोन्स डेवलप होंगे, क्राउन जो मैंने सहस्रार बतलाया था, तो आप में एक विजन विकसित होगी, और जिसमें दूरदृष्टि नहीं है वो व्यापारी तो धोखा खा जाएगा, तो दूरदृष्टि विकसित होगी। और दूसरा मैंने ये बताया था आपको, दूरदृष्टि पर हार्ट का दूसरे को फायदा देने की नहीं सोचता, खुद ही खुद गए तो व्यापारी फेल हो जाएगा। व्यापार में विन विन सिचुएशन रखनी जरूरी है, कस्टमर को भी लाभ हो, हमें भी लाभ हो। प्यार मोहब्बत से व्यापार होता है, व्यापार डिक्टेटरशिप से नहीं होता। तीसरी बात, व्यापारी को एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है क्या कि वो पराक्रमी होना चाहिए। वो ढीला ठंडा होगा तो काम नहीं चलेगा, यानी उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन का मतलब आत्मविश्वास, आत्म संयम और आत्म अनुशासन होना चाहिए। ये आत्म अनुशासन कब आएगा? जब आपका सोलर सिस्टम ठीक होगा। तो ये 3 सिस्टम तो ठीक करने पड़ेंगे, सोलर सिस्टम प्लस आपका हार्ट प्लस, और ये तीनों कब हो जाएंगे? जब आप में हैप्पीनेस हार्मोन्स डेवलप हो जाएंगे, और कोर्टिसोल और एड्रिनलिन हार्मोन आप संतुलित रूप से उनका प्रयोग कर पाओगे। तो एनएलपी व्यापारियों के लिए तो एक वरदान है। हर व्यापारी को इसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए, ताकि वो सारी की सारी बातों से जूझता हुआ सफल हो जाए। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एनएलपी बड़ों के लिए ही है या हम बच्चों को भी इस प्रोग्राम का फ़ायदा दे सकते हैं? अगर मान लो एज ए स्टूडेंट को इस प्रोग्राम को करना चाहे या हम करवाना चाहे तो उसे किस तरह से फ़ायदा होगा? अकेडमिकल उन्हें क्या परफॉर्मेंस होगी? बैठो, देखो इस दुनिया में सभी बच्चे हैं, कोई बड़ा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा है।
80 साल का है तो बूढ़ा बच्चा मान लो, 35 साल का है तो जवान बच्चा है, सभी बच्चे हैं। और कई तो मैं ऐसा बताऊं कि जिन्होंने NLP नहीं पढ़ी ना, वो तो बच्चे हैं, इमोशनली बच्चे हैं, उनमें इतनी भावुकता भरी पड़ी है कि अगर हमने कहा कल आना काम है, छुट्टी ले, ये हाल है। कोई आदमी को हमने कहा कि काम करना है, हमारे साथ चलना है, पहाड़ पर चढ़ना है, आएगा नहीं, खिसक जाएगा, साहस ही नहीं है। तो NLP के बिना बच्चा कभी भी मेच्योर नहीं होएगा, बच्चा बच्चा ही बना रहेगा, चाहे वो 80 साल का हो जाए। इसलिए NLP जो है स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे ज्यादा लाभकारी है। 8 साल की उम्र तक बच्चा जो है उसमें पोल्यूशन नहीं होता। बच्चा माँ बाप से सीखता रहता है, पेस्ट करना माँ बाप से सिखाया किया, उसको कब यानी सुसु करने जाना करना माँ बाप ने सिखाया किया। 8 साल तक, 8 साल के बाद में बच्चा जो है स्वतः कुछ सीखने लगता है, अब उसे सिखाने की जरूरत नहीं है। वो जब सीखने लगता है तो उसकी संगत अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा क्या है कि उसके सबकॉन्शियस में वो सारी बातें जा रही है जो क्या है कि उसे डाकू बना सकती है, असंत बना सकती है, महान बना सकती है। इस टाइम निगरानी रखनी जरूरी है। तो बच्चों को NLP का ज्ञान अगर स्टूडेंट्स की अवधि में दे दिया जाएगा तो वो हंस बन जाएंगे। हंस जानते हैं किसे कहते हैं? हंस एक ऐसा पक्षी होता है जो दूध में से दूध तो पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो बच्चे को जब NLP की ट्रेनिंग दे दोगे, NLP सिखा दोगे, तो अच्छे अच्छे गुणों को तो वो बच्चा अपने अंदर आत्मसात कर लेगा और कचरे को छोड़ देगा। ये उसमें गुण विकसित हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे श्रेष्ठ बने, बदमाश नहीं बने, काबिल बने, मजबूत बने, पराक्रमी बने, तेजस्वी बने, वर्चस्ववान बने, नेतृत्ववान बने, साहसी बने और प्रेममय बने, लोगों की हेल्प करने वाले बने, तो आप बच्चों को पहली क्लास से ही NLP की ट्रेनिंग देना आरंभ कर दें। और NLP के साथ साथ में मैं एक और आपको कहूँगा, एक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, वो कहाँ से निकला? NLP से। वो भी ट्रेनिंग साथ साथ दे दी जाए तो बच्चे में अच्छी आदतें डेवलप हो जाएगी। देखो बच्चा समझता नहीं है, बच्चे के अंदर तो जो बात आई वो आत्मसात कर ली, और जो धीरे धीरे कर लेगा तो उसमें वैसे ही आपने जो बोलना सिखा दिया, बच्चा तो वही बोलने। कई बच्चे गालियां सीख जाते हैं, कहाँ से सीखे? या तो मम्मी पापा गालियां बोलते हैं, दोस्त बोलते हैं, वो गालियां निकालना सीख गए। धीरे धीरे जब गालियां निकालना सीख गए तो वो वैसे काम भी करने लगे, वही एक्शन होने लगा। बार बार वो एक्शन करेंगे तो हैबिट बन जाएगी, हैबिट को बार बार बनाएंगे तो व्यवहार बन जाएगा, व्यवहार वो बार बार वही करेगा, गलत व्यवहार करेगा, चरित्र बन जाएगा, चरित्र बार बार वही करेगा तो नियति बन जाएगी, भाग्य बन जाएगा। फिर कहेगा मेरा तो भाग्य खराब है। अरे बनाया किसने? तुमने नहीं बनाया, मान लिया, चलो तो तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे परिवेश ने, चलो कोई बात ना, अब तो मेच्योर हो गए, अब तो बदल दो। बदलने की पूरी पावर आप में, आपसे नहीं बदला जाए तो किसी NLP एक्सपर्ट के पास में आप अपने बच्चे को ले जाओ, ताकि वो उसमें अच्छी अच्छी चीजें तो डाल देगा। उसका जो न्यूरो पैटर्न है, जो मेमोरी बॉक्स है जिसमें गलत चीजें जुड़ी पड़ी है, उनको वहां से वो निकाल देगा, नई चीजें इम्प्रिंट कर देगा। तो बच्चों के लिए तो ये बूम है। सबसे अधिक कोई अगर लाभ दिया जा सकता है देश में NLP का, तो बच्चों के अंदर, स्कूलों के अंदर, सब जगह न केवल हमें करानी चाहिए, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, और हर स्कूल के हर बच्चे के लिए NLP अनिवार्य होनी चाहिए।